स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंशन सीरीज पर। तो अपनी लास्ट वीडियोस में हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी सॉल्व की थी। उसके बाद हमने वीडियोस में देखा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टी सॉल्व करी थी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक जीरो प्रोग्रेशन क्या होता है यानी कि एजीपी क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे और लास्ट ईयर जेईई मेंस और एएमयू ट्रिपल ई इसमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस लाता रहूंगा वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको देखना है अरिथमेटिक जीरो प्रोग्रेशन। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होती है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि क्या कहता है ये कि कोई जीपी आपके पास सपोज ए आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, यानी कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। तो सम ऑफ जीपी क्या होगा, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। सिंपली बस इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, आप डायरेक्ट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, ये काफी यूज आता है। ठीक है, अब हमको देखना है अरिथमेटिक जीरो प्रोग्रेशन, ये क्या होता है। उसके बाद हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखेंगे। तो देखिए एजीपी, इसमें दोनों टर्म इंक्लूड हो रहे हैं, यानी कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, यानी कि दोनों। या इसमें क्या है, एपी भी इंक्लूड है और जीपी भी इंक्लूड है। तो किस तरह का पैटर्न बनता है उसको देखते हैं। कि सपोज आपके पास दो एपी है, लेट अस कंसीडर दैट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपके पास एक एपी है। ठीक है, एंड दूसरा ले लेते हैं ए आर स्क्वायर, ठीक है, अप टू ए आर टू पावर एन माइनस 1, ये आपके पास क्या है, जीपी है। ठीक है, दो चीजें। अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दें हम, यानी कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, ए कॉमा ए प्लस डी एंड आर, फिर ए प्लस 2d एंड आर स्क्वायर। ठीक है, सपोज इस टाइप के आपके पास कुछ आ रहा है, तो ये रिजल्टेंट जो आ रहा है आपके पास ये होगी ए जीपी। ठीक है, और ये अप टू इंफिनिटी होती है, इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो ये जो रिजल्टेंट ए जीपी आ रहा है, इसमें हमको फॉर्मूला जो हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से आप नोट करके रख लीजिए। देखिए, इसमें आपके पास दोनों टर्म इंक्लूड है, पहला आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसलिए कंबाइंड रिजल्टेंट जो आता है आपके पास ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये सब के सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फर्स्ट वाला कि ये आपके पास कोई इनफाइनाइट एजीपी लग रहा है हमको, पहले इसको कंसीडर करेंगे, देखेंगे क्या है। तो देखिए 3 प्लस 2d, ये तो आपके पास क्या आ रहा है, एपी वाला टर्म आ रहा है, एंड 1/4 स्क्वायर ये जीपी आ रहा है। तो ये रिजल्टेंट क्या हो गया, एजीपी हो गया। तो अब इसमें देखिए ए क्या है, अब सारे टर्म्स लिख लेते हैं। ए है आपके पास 3, देन 1/4 स्क्वायर, दिस इज आर, तो आर इज इक्वल टू कितना है, 1/4, देन डी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम देखिए एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। गिवन है इसमें, ए गिवन है, आर गिवन है, डी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और एस हमारे पास गिवन है सम, दैट इज 8। ठीक है, तो देखिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, सम है 8, ए की वैल्यू 3 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस, उसके बाद आपका डी हमको कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू 1/4 और 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। तो 8 और दिस इज 3/4, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस डी इंटू 1/4
और नीचे आएगा आपके पास 3/4 का होल स्क्वायर यानी कि 9/16, तो 9 और मल्टीप्लाई 16, तो 8, 4 प्लस ये 4 16 यानी कि 4D/9, दैट इज 4 इज इक्वल टू 4D/9, 4 कैंसिल, इट इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 9. लेट मी चेक. राइट आंसर, D इज द राइट आंसर. तो देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी यानी कि हमने एजीपी का फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. चलिए अब आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी. ठीक है, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. टॉपिक इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ये क्या कहता है आपके पास कि इसके लिए आपको एपी हमने पढ़ रखा है. सपोज हमारे पास क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और 2, ये आपके पास क्या है, पूरी एक एपी गिवन है. ठीक है, तो एपी का अगर हम रिवर्स कर दें यानी कि रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि 1/a, 1/a प्लस डी एंड 1/a प्लस 2D, तो ये जो रिजल्टिंग जो पैटर्न बनना है ये आपके पास क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है. ये एचपी कहलाता है. ठीक है, अब देखिए सारी की सारी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए. जो प्रॉपर्टीज एपी की है उसी से रिजेंबल्स करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की. यानी कि क्या है कि सपोज हमारे पास A1, A2, A3 डैश 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 AN तक ये आपके पास एचपी में है. ठीक है, तो इसमें कोई लैम्डा नॉन स्केलर मतलब लैम्डा स्केलर है जो कि नॉन जीरो है, उससे पूरे रिजल्टेंट एचपी में अगर मल्टीप्लाई कर दें यानी कि लैम्डा A1, लैम्डा A2, लैम्डा A3 डॉट डैश डैश लैम्डा AN, तो ये जो पैटर्न जो बनेगा ये भी क्या होगा, एचपी में होगा. अच्छा 1/a यानी कि लैम्डा का डिवाइड कर दें यानी कि A1 बाय लैम्डा, A2 बाय लैम्डा डैश 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 AN बाय लैम्डा, ये भी आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट एक एचपी होगा. ठीक है, देखिए ये 1 बाय लैम्डा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अच्छा अगर इसका रिवर्स ले लें यानी कि 1/a कर दें तो ये आपके पास पूरा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये एपी बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एपी का ही रेसिप्रोकल होता है एचपी. ठीक, अच्छा इतनी बात हो गई. तो अब देखते हैं हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है, यानी कि एचएम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो सपोज हमारे पास 3 टर्म्स हैं ए बी एंड सी. ठीक है, ये तीनों के तीनों किसमें आपके पास एचपी में है. ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 2ac/a प्लस सी बी. तो b इज द हार्मोनिक मीन. यहाँ पे b क्या होगा, हार्मोनिक मीन होता है. ठीक है, अच्छा अब हमने एपी पढ़ रखा तो एपी की मदद से इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए अगर हमारे पास a b c एचपी में है तो इसका मतलब 1/a, 1/b एंड 1/c ये आपके किसमें होंगे, ये आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे आपके. तो हम जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 3 टर्म है तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ दिस यानी कि 2 into 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c. तो उसको सॉल्व कर दिए फर्दर, तो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c और उसको सॉल्व कर जाते हैं ac एंड प्लस a प्लस c. तो b इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2ac/a प्लस c. देखिए फॉर्मूला आपके पास ड्राइव कर गया है. तो यानी कि क्या है, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर रिजेंबल्स टू ईच अदर. ठीक, चलिए अब इस पर कुछ फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ और पैटर्न्स होते हैं जो भी, ठीक है, नेचुरल नंबर के पैटर्न्स होते हैं, उसकी जो सीरीज बनती है उसके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं. तो पहला आपके पास सम ऑफ नेचुरल नंबर. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कोई पैटर्न है 1 + 2 + 3 अप टू n, तो इसका सम क्या होगा, Sn इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है हमारे पास n + 1/2. ठीक है, ये फॉर्मूला होगा इसका, ये होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर का. अच्छा अब सेकंड आपके पास आता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, यानी कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n + 1 2n + 1/6.
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एक लास्ट और आपके पास वो होता है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन क्यूब्स, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो देखिए सारे सारे जो फॉर्मुलेज हैं हम सबको ये यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमको क्वेश्चंस देखने हैं इस पे बेस्ड, तो उनको करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी, ये पाई स्क्वायर बाय 6 गिवन है एंड इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को अगर फॉलो करें, ऑब्जर्व करें ढंग से, तो ये क्या बनना है, ये आपका ऑड का जो स्क्वायर है उसका टर्म्स आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पूरा कि पूरा इनफाइनाइट टर्म्स तक, यानी 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस दिस अप टू इंफिनिटी, और इसमें से अगर हम माइनस कर दें इवन वाला टर्म्स, ठीक है, इवन वाला यानी कि 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर, ये अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ऑड वाले टर्म्स बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू हमको गिवन है क्या है, पाई स्क्वायर बाय 6। ठीक, अब देखिए ये हमको कैलकुलेट करना है, तो इसमें से अगर हम ऑब्जर्व करें, इसमें से आप क्या 1/2 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यानी 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर डैश 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 अप टू n। तो देखिए यही टर्म हमारे पास लौट के वापस आ गया है। इसकी वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर बाय 6। अब सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस 1/4 इंटू पाई स्क्वायर बाय 6। ठीक है, तो पाई स्क्वायर बाय 6 ये कॉमन ले लिया, तो ये होगा 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो पाई स्क्वायर बाय 6 इंटू 3/4, तो ये सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 32 दैट इज पाई स्क्वायर बाय 8 इज द राइट आंसर। तो देखिए कितना इजी था, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं सभी सब आपके किसी न किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आए हुए हैं। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ आर इन ए पी। ठीक, ये सभी सब ए पी में है, देन ई माइनस सी हमको कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी एंड ई एंड एफ, ये सभी सभी ए पी में है। ठीक है, और ई माइनस सी हमको कैलकुलेट करना है। ये आया सीईटी 1999 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर ये सब एपी में है तो हमारे पास एपी में जनरल क्या होता है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, वो सेम होता है। तो इसको करिए, नेट कॉमन डिफरेंस इसमें क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो इसको सॉल्व करें अगर, तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इसमें क्या कर सकते हैं, ई माइनस सी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब देखिए इसको ए, इसको देखिए बी माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, सी माइनस बी इज इक्वल्स टू डी माइनस सी और इज इक्वल्स टू ई माइनस डी और इज इक्वल्स टू एफ माइनस सी। ठीक है, ये सब होता है इसका कॉमन डिफरेंस सेम है इसका। तो हम किसी एक चीज को लें, अगर इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं अगर हम, तो बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। ठीक है, तो बी वाला टर्म इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है, और हमने क्या माना है इसमें, इसका कॉमन डिफरेंस सी है। ठीक है, यानी कि आपका जो b है, b इज इक्वल्स टू क्या है, a प्लस एक्स है, b इक्वल्स टू a प्लस एक्स। ऐसे आपके पास c जो होगा, c होगा a प्लस 2x, ऐसे d जो होगा आपके पास होगा a प्लस 3x। ऐसे आपके पास कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमको e माइनस सी कैलकुलेट करना है, सो दैट इज e माइनस सी इज इक्वल्स टू, e को हम क्या लिख सकते हैं, c d, e हो सकता है हमारे पास a प्लस 4x, तो a प्लस 4x माइनस c क्या है, c है a प्लस 2x, तो a प्लस 2x। ठीक है, तो आपको सॉल्व करिए, तो a प्लस 4x माइनस a माइनस 2x
ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 2x। ठीक है, तो हमको 2x सिंपली कैलकुलेट करना है। तो 2x को क्या ले सकते हैं, ये 2x है, 2x की वैल्यू क्या है, c माइनस ए। तो वैल्यू इज आंसर इज c माइनस ए। और ऑप्शन में देख लेंगे हम, ऑप्शन जो भी होगा हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। अब आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि हमको x गिवन है, x इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर और अप टू इंफिनिटी, एंड y गिवन है 1 प्लस बी स्क्वायर और अप टू इंफिनिटी। हमको कैलकुलेट करना है 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये अप टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले हमको पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा, क्या पैटर्न बनना है ये। तो देखिए फर्स्ट वाला जो पैटर्न बनना है ये आपके पास क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी बनना है। ऐसे ही सेकंड वाला है, ये भी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी है। और थर्ड वाला जो हमको लेके आना है ये भी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी है। तो पहले दोनों को हम सॉल्व करके कुछ पैटर्न बनाएंगे और उसको इसके साथ कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं एस इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है। तो ये है आपके पास x गिवन है, तो x इज इक्वल टू होता है हमारे पास a अपॉन 1 माइनस r। तो a की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस और r क्या है यहाँ पर a। ठीक है, ये आ गया। सिमिलर आपका y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करना है, a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a, और a अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x। सिमिलरली b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस y। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई। अब देखिए इस पैटर्न को फॉलो करिए। ये पैटर्न क्या कह रहा है, ये भी सेम पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। तो a यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू है a इंटू b, यानी कि a इंटू b को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, ये सब चीजों को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा ये 1 माइनस 1 अपॉन y, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 अपॉन x, और इसका प्लस में 1 अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये आपका कैंसिल हो जाएगा टर्म। ठीक है, ये माइनस वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और ऑप्शन के साथ मैच कर देना। ठीक है, अब देखिए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि x की पावर a इज इक्वल्स टू x की पावर b बाई 2 इंटू z की पावर b बाई 2 इज इक्वल्स टू z की पावर c। ये क्वेश्चन गिवन है, तो हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है कि a b c आपके पास किस में होंगे, या ab में होंगे या gp में होंगे या sp में होंगे, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं। सपोज हमने लैम्डा लेट कर लिया, अब a के टर्म को इक्वेट करेंगे और सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट ले लेते हैं, x की पावर a इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा टू पावर 1 बाय a। ठीक है, ये होगा आपके पास। अब देखिए तो सेम इसमें सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर b बाई 2 इंटू z की पावर b बाई 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स जेड की होल पावर b बाई 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो यहाँ से एक्स जेड इज इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा की पावर 2 बाय b। ठीक है, तो एक्स जेड आ गया, यहाँ से सेम कैलकुलेट करेंगे z के लिए, तो z की पावर c इज इक्वल्स टू लैम्डा, देन z इज इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 1 बाय c। ठीक है, अब देखिए x आ गया हमारे पास, z आ गया और x z आ गया। अब इसमें देखिए सॉल्व करते हैं, तो इसको पैटर्न देखिए आप कि लैम्डा की पावर 1 बाय a, लैम्डा की पावर 1 बाय c एंड लैम्डा की पावर 2 बाय b। तो यहाँ से अब क्या आ रहा है आपके पास, तो ये एक बनना है कि 1 बाय a प्लस 1 बाय c इज इक्वल टू 2 बाय b। ठीक है, अगर इन दोनों को हम x दिस वन एंड दिस वन को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x इंटू जेड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 1 बाय a इंटू लैम्डा की पावर 1 बाय b
इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 2/b। देखिए ये बनना है आपके पास, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2/b, ठीक है। तो 2/b, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास 2/b नहीं होगा, आपके पास कुछ चेंजेस होगा, दैट इज 1/a and z that is 1/c, here it is 1/c, it is 1/c। तो देखिए ये आपके पास किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, HV का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि HM यानी कि HM का फॉर्मूला होता है ये। तो इस तरह से हमारे क्या होगा, सारे के सारे हमने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये आए हुए हैं किसी न किसी इंजीनियरिंग एग्जाम्स में। तो ये था आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है। अब हम आने वाली अपनी अपकमिंग वीडियोस में एक नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज फॉर आवर टुडेज वीडियो ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।